दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में हर एक स्टेट में कांवड़ यात्रा निकलती है। लोग गंगा किनारे जाते हैं, वहां से गंगा का पानी लेते हैं और शिव जी को वो जल समर्पित करते हैं। इस दौरान काफी शुद्धता का पालन किया जाता है। जो लोग सालों भर हर चीज खाते हैं वो सावन के महीने में इन सब चीजों को वर्जित रखते हैं, कोशिश करते हैं कि पूरी तरह से शुद्धता का पालन किया जाए। यूपी में क्या होता है, जो कांवड़ यात्रा के मार्ग में जितने भी होटल हैं, होटल के नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि ये होटल हिंदुओं का होटल है, लेकिन असल में क्या होता है कि होटल के मालिक होते हैं मुस्लिम और वो हिंदू के नाम से होटल चलाते हैं ताकि उनका बिक्री बढ़ सके। ऐसे ही एक मामला आया है अभी रिसेंटली, और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उन्होंने पिछले साल भी ये हिदायत दी थी कि कोई भी आदमी अपना पहचान नहीं छुपाएगा। आपको सार्वजनिक तौर पे बताना पड़ेगा कि आपका असली नाम क्या है। और मुझे लगता है कि लोगों को अपनी असली पहचान बताने में दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। वैसे तो जो वेशभूषा धारण करते हैं उससे तो 100 मीटर दूर से ही पता चल जाता है, उनके कपड़ों से पता चल जाता है, उनके वेशभूषा से पता चल जाता है कि वो कौन है। तो फिर नाम क्यों छुपा रहे हैं दोस्तों? मतलब कि जो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं वो दाढ़ी रखते हैं, मूछ नहीं रखते हैं, टोपी पहनते हैं, सलवार कुर्ता पहनते हैं, ताकि वो दूर से ही किसी को दिख जाए कि हाँ ये किस धर्म के हैं, ताकि एक दूसरे को वो मदद कर सकें। तो दोस्तों लेकिन जब ऐसा कोई समय आता है तो वो अपनी धर्म, अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम छुपाकर काम करते हैं। इस समय भी उन्हें यही करना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी सामने रखनी चाहिए। और यही योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2024 में भी कहा था और यही सेम चीज 2025 में भी कहा है। तो मामला अभी आया है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से। वहां पर एक पंडित वैष्णव ढाबा है। उस पंडित वैष्णव ढाबा पर एक मैनेजर काम करता था, उसका नाम था धर्मेंद्र कुमार। और उस पंडित वैष्णव ढाबा का जो मालिक था उसका नाम था सनब्बर। और उसके जो कर्मचारी थे या बेटा था उसका नाम आदिल है, कोई तजम्मल है, ये सारे लोग थे। तो इन सब ने एक दिन अपने मैनेजर को पीट दिया। अपने मैनेजर को पीटे जाने के बाद मैनेजर जो है, एक बाबा जी का आश्रम था, वहां पर गया और वहां पर उन्हें सारी बात बताई। और उन्होंने ये भी कहा कि इस होटल का नाम है पंडित वैष्णव ढाबा, लेकिन यहां पर जो भी लोग हैं काम करने वाले वो सारे के सारे मुस्लिम हैं। ये खबर मिलते ही पुलिस को सूचना दी गई और तब जाकर पता चला कि ये जो सनब्बर है, चाहे आदिल है, चाहे दूसरा जो लोग हैं, ये सारे लोग नाम बदलकर, गोपाल नाम रखकर, कोई कुछ नाम रखकर बिजनेस कर रहे थे। तो ये सारा जब मामला संज्ञान में आया है तो सारे लोग फरार चल रहे हैं। दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि अपनी आइडेंटिटी को छुपाने का कोई मतलब है। आप अपनी आइडेंटिटी सामने रखिए। अगर कांवड़ यात्रा के दौरान
जरूरी नहीं है कि कोई हर लोग यही आएंगे कि आपसे सामान नहीं खरीदेंगे। आपसे जो भी, आप अपनी आइडेंटिटी बता कर रखिए। जिन लोगों को समझ में आएगा कि आपसे खाना खाना है या आपके यहाँ से पानी पीना है, वो लोग खाना भी खाएंगे और पानी भी पिएंगे, और जिन्हें नहीं खाना पीना है वो आपके यहाँ से नहीं खाएंगे पिएंगे। इतना बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन अब इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर पेश किया जा रहा है। सारे लोग अभी ये कह रहे हैं कि इससे जो है मुसलमानों की रोजी रोटी छीन जाएगी। एक महीना में ही, एक महीना अगर आप अपने नाम के आइडेंटिटी बताकर करेंगे तो आप पहले ही क्यों सोच के रख रहे हैं कि आपके यहां से कोई लेगा नहीं। पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि बहुत सारे जो मतलब कि हैं, उन्होंने खाने में घटिया क्वालिटी, थूक, ये सब मिलाकर सोशल मीडिया पे सारे जो एविडेंस है वो अवेलेबल हैं। तो अगर कोई प्रिकॉशन ले रहा है, कोई प्रोएक्टिव एक्शंस ले रहा है, तो इसमें आपको तकलीफ क्या है। आपको आइडेंटिटी छुपाकर काम नहीं करना चाहिए। मेरी सबसे यही सलाह रहेगी कि आप सही खाना आप और सही सामान बेचिए, अपनी आइडेंटिटी के साथ बेचिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसे लेकर एक पूरा यूपी में सियासी बयान चल रहा है। सारे लोग, अब तो पता ही है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सारे लोग इसमें कूद जाएंगे। विपक्षी पार्टियां को तो पॉलिटिक्स करना है, वो कूद गए हैं, समझ में आता है। लेकिन एक किसान नेता हैं नरेश टिकैत, वो इस मामले में कूद पड़े हैं। वो कह रहे हैं कि इससे जो है हमारे स्टेट की भाईचारा खराब हो सकती है। 10 दिनों का कार्यक्रम है और इसमें पूरे स्टेट का भाईचारा खराब हो सकता है। तो 10 दिनों तक आप अपना भाईचारा बना के रखिए ना। आप बताइए कि हाँ, हम हमारी आइडेंटिटी क्या है, और उसके बाद अपना काम कीजिए। इसमें आइडेंटिटी बताने में भाईचारा कैसे खराब हो सकता है, मेरी समझ में नहीं आता है। और अगर 10 दिनों की ही बात है तो 10 दिन आप आइडेंटिटी बता कर रखिए। इसमें कह रहे हैं कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनका काफी नुकसान हो जाएगा। अरे, जो मुस्लिम भाई का नुकसान, आप पहले से ही क्यों सोच के बैठे हो कि उनका नुकसान हो जाएगा। आप ये तो हर हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। आप अपनी आइडेंटिटी बताकर काम कीजिए, इतना ही तो सरकार ने कहा है ना। इससे ज्यादा तो नहीं कहा ना कि उसकी दुकान से कोई नहीं खरीदेगा। तो आपको आइडेंटिटी बताकर काम करने में प्रॉब्लम क्या है। तो इस तरह का पूरा माहौल एक बनाया जा रहा है, और ये हर साल बनता है। ये हर साल बनता है, और यूपी में तो डेजिग्नेटेड रूट बनाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूट होते हैं जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र होते हैं, वहां पर उनकी भावनाएं भड़क जाती हैं। कई बार ऐसा हुआ है, और आप आने वाले समय में देखेंगे कि कांवड़ यात्राओं के ऊपर, यात्रियों के ऊपर पथराव की घटना घटी है। और कितने जगह पर आप देखेंगे कि किस तरह गंदगी के साथ खाना खिलाया जाता है। तो अगर कोई आदमी आपसे अवॉइड करने का कोशिश कर रहा है, तो आपने जो किया है पास्ट में, उसी का तो परिणाम भुगतने को मिल रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि पहले आपने ऐसा नहीं किया है। लेकिन एक बात भी है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। सब लोगों ने नहीं किया है, लेकिन कुछ लोगों के करने का परिणाम पूरे लोगों को भुगतना ही पड़ता है। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था, और आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव रहेगा मेरी तरफ से सबको। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।